राजकुमार रोत और नरेश मीणा की तस्वीर ने मचाई सियासी हलचल। क्या आदिवासियों को तीसरा ऑप्शन देने की जुगत में रोत और नरेश मीणा? क्या राजस्थान में तीसरे फ्रंट के लिए आरएलपी के बाद बाप का साथ लेंगे नरेश मीणा, या नरेश मीणा के साथ मिलकर क्या नई रणनीति बना रहे हैं राजकुमार रोत? चर्चा करेंगे इन सभी की पॉइंट्स पर, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और युवा नेता नरेश मीणा एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। हालांकि भारत रफ्तार इस तस्वीर की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सियासी गलियारों में इस एक फोटो ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हनुमान बेनीवाल के बाद अब नरेश मीणा ने राजकुमार रोत के साथ आने का मन बना लिया है? और क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या फिर राजस्थान की राजनीति में किसी नई रणनीति की झलक? अगर सियासी समीकरणों को ध्यान से देखें तो ये तस्वीर यूं ही नहीं वायरल हो रही। नरेश मीणा अब तक खुद को एक स्वतंत्र, आक्रामक और जमीनी नेता के तौर पर पेश करते आए हैं, लेकिन हालिया राजनीतिक परिस्थितियां ये इशारा कर रही है कि अब वे अपनी राजनीति को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। यहाँ तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट का एंगल बेहद अहम हो जाता है। राजस्थान में आरएलपी, बाप पार्टी और आजाद समाज पार्टी तीनों ही खुद को भाजपा कांग्रेस से अलग एक विकल्प के तौर पर पेश करती रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या छोटी छोटी पार्टियां अलग रहकर कितनी मजबूती से रह सकती है? यही वजह है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये सभी ताकतें मिलकर तीसरे मोर्चे को एकजुट और प्रभावी बनाना चाहती है, और क्या नरेश मीणा की ये संभावित नजदीकी उसी रणनीति का एक हिस्सा है? अब जरा नरेश मीणा के सामाजिक आधार को समझते हैं। नरेश मीणा समुदाय से आते हैं और उनका प्रभाव आदिवासी भील समाज से भी देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएलपी के जाट समाजों से अपेक्षित व्यापक समर्थन नहीं मिलने के बाद अब नरेश मीणा जो है अपने मूल सामाजिक आधार यानी आदिवासी और मीणा समुदाय की ओर लौटते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजकुमार रोत के साथ उनकी ये तस्वीर एक नई आदिवासी केंद्रित रणनीति की ओर इशारा करती है। दूसरी ओर ये तस्वीर राजकुमार रोत के लिए भी सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। क्या ये उनका प्रयास है कि वे पूरे आदिवासी समाज को एक राजनीतिक धुरी पर लाया जाए, ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बजाय थर्ड फ्रंट ही आदिवासी मतदाताओं की पहली पसंद बन जाए? अगर ऐसा होता है तो ये राजस्थान की राजनीति में सिर्फ गठजोड़ ही नहीं बल्कि समीकरण बदलने वाली चाल भी साबित हो सकती है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में ही बीजेपी नेता मन्नालाल रावत से हुई तीखी बहस के बाद सियासी हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या राजकुमार रोत अब नरेश मीणा का साथ तलाश रहे हैं? क्या ये नजदीकी भाजपा के बढ़ते दबाव के जवाब में एक राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है, या फिर यह संकेत है कि आने वाले समय में तीसरे मोर्चे की राजनीति और अधिक आक्रामक रूप लेने वाली है? फिलहाल जवाब तस्वीर में छुपे हैं और सियासत की अगली चाल का इंतजार। हालांकि अभी तक ना तो नरेश मीणा की ओर से और ना ही राजकुमार रोत की ओर से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि सामने आई है, लेकिन राजनीति में तो तस्वीर अक्सर शब्दों से ज्यादा बोल जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये वायरल फोटो सिर्फ एक संयोग है या फिर राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे की नई पटकथा का पहला फ्रेम। नजरें अब आने वाले बयानों में और मुलाकातों और चुनावी रणनीतियों पर ही टिकी है। हनुमान बेनीवाल से निराश होकर क्या नरेश मीणा चले राजकुमार रोत का दामन थामने? इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।